मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे, मुझे कहते थे कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, बच्चा जाने हम जाने, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको कोई कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप जब आएंगे ये खुश व खुर्रम होगा। उनका इकानमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफ़ा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर मैं रहता था, लाइन लगी हुई थी, तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की लाइन है? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ वो इतने खुशहाल हैं इंडिया के अंदर। अक्सर मैं जाता था, मुसलमानों से पूछता था, यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश थे, कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जहर उगलना कभी भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो रियलिटी में उसके बच्चे की डॉक्टर ने जान बनाई, जो इंडियन डॉक्टर ने, तो उसके बारे में वो तारीफ़ कर रहा था। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है पीपल टीवी रिएक्शन का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी के, और इतना उनका इलाज बेहतरीन। जेपी हॉस्पिटल में मैं, किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन स्टाफ, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे, मुझे कहते थे कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, बच्चा जाने हम जाने, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको कोई कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप जब आएंगे ये खुश व खुर्रम होगा। तो क्या जब उन्होंने कहा कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, तो क्या आपको एक दफ़ा भी लगा कि यही वो हिंदुस्तान है जिसको दुश्मन बताया जाता है और मेरा बच्चा क्या इनके हाथों में सेफ रहेगा भी नहीं जब आप इलाज करवाने? जी हाँ, बिल्कुल मैं मुतमईन था और मैं जाके हर जगह इंटरव्यू देता था, मीडिया मुझे ले जाता था, लेकिन बच्चा बिल्कुल खुश व खुर्रम था। जब मैं वापस शाम को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। सर ये वही हिंदुस्तान था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, 2 टुकड़े बन के अब बड़ी इकॉनमियाँ बनते जा रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ एक टुकड़ा था कि सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं, तो वो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को मानते नहीं हैं। हालांकि हम एक मज़हब के हैं, एक मुस्लिम हैं। क्या हमारे बलूचिस्तान में आज तक अक़लियत रहते हैं। जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बलूचिस्तान में आज तक हिंदू कम्युनिटी है, इतना सेफ हैं कि वो उनको कहीं वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है। आज तक हिंदू अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ। लेकिन सर हमें कुछ चीज़ें नज़र भी तो आती है ना, फोर्स कन्वर्जन की बात की जाए या डिमोलिश मंदिर तोड़े जाते हैं, तो उसकी भी तो हमें खबरें नज़र आती हैं ना सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान। तो वो जो है ना, जो तकरीबकार होते हैं खुद ही वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और हम बलोच जो है ना उनको बचाते हैं और उनको तोड़ने नहीं देते हैं, उनको तकलीफ नहीं देते हैं। आज जो आप तकलीफ नहीं देते, आज आपके साथ ही वही तकलीफ के बस आपको वो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। जी आप तो हिंदुस्तान भी गए हैं, तो थोड़ा सा बताएं सर आज उन्होंने तरक्की कैसे की? अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते कि दूसरे मुल्कों को नीचे गिराने में अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती, तो आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बनते, आज उनका सिस्टम बेहतर कैसे होता? हर जगह पे हमें इंडियन क्यों नजर आते? ये चीज़ें हमें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती? फिर यही मैं कहता हूँ कि मैं खुद जाके 2 महीना पूरे हिंदुस्तान के बहुत से शहरों को घुमा हूँ। उनका रहन सहन बड़ा बेहतरीन है।
उनका इकानमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफ़ा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर में रहता था, लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की लेने, कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या मुसलमान भी थे उसमें, उस लाइन के अंदर? अक्सरियत मुसलमान थी, गरीब लोग मुसलमान हैं ना, और हिंदू भी हैं, दोनों थे, बल्कि हर कौम के, हर मजहब के लोग थे। मैं खुद देख के जायजा लिया, 1-2 घंटे खड़ा होकर उनको देखा। लेकिन मैं कहता हूँ वो इतने खुशहाल हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अक्सर मैं जाता था, मुसलमानों से पूछता था, यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश थे। कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की कि हमारे साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है वहाँ। बलूचिस्तान के लिए वो करना नहीं चाहते हैं, बलूचिस्तान को वो बिल्कुल इंसान समझते नहीं हैं, वो बलूचों को कोई गैर मजहबी समझते हैं उनके नज़रों में। हालांकि हम, मेरा ख्याल 10,000 से भी ज़्यादा हमें हो गया कि हम मुसलमान हैं बलोच। हमारी हिस्ट्री देखें, हमारा तारीख़ देखें कि उसमें हम कब से, वो 11,000 साल हमारी सकाफत है मौजूदड़ो, उसका वो देखें तो वही उसी वक्त से बलूच मुस्लिम है, मुसलमान है। लेकिन ये हमको आज तक मानते नहीं है, न मुसलमान मानते हैं, न इंसान मानते हैं, न इंसानी हकूक़ का हमारे साथ सलूक होता है। तो इसलिए भाई लोग वही मेन बात आ जाती है कि मतलब इंडिया के खिलाफ या फिर पाकिस्तानी लोग हमेशा से बोलते ही रहते हैं। रियलिटी किसी को पता नहीं रहती है, लेकिन उनके माइंड में इतना भ्रम है ना कि इंडिया में भाई बहुत मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है। ये सब चीज़ का जो मुद्दा है ना, पाकिस्तानी हमेशा से उठाते रहते हैं। लेकिन देखिए अभी ये चाचा इंडिया में आए, इंडिया में उनके पोते का इलाज हुआ, उनका साफ साफ कहना था भाई, ये एक सिंगल वीडियोज़ नहीं है, मैं ऐसी कई सारी वीडियोज़ पे बातें कर चुका हूँ। और कई सारे लोग जो पाकिस्तान के हैं वो इंडिया में आते हैं, इंडियन डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और इंडिया के डॉक्टरों की तारीफ़ भी करके जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन डॉक्टरों का, भाई वो कितना मेहनत से आगे बढ़ते हैं और लोगों को इतना सफल प्रयास करके अपना ऑपरेशन दे रहे हैं और इतना अच्छा उन लोग कर रहे थे। तो उनका पॉजिटिव जो रिस्पांस मिल रहा है, इससे देश की तरक्की हो रही है, देश का नाम भी हो रहा है। सेम यही जो डॉक्टर चाचा थे वो आए हैं पाकिस्तानी, अपने बच्चे की इलाज कराए। पाकिस्तान में क्यों नहीं कराते? लोग बागों को कई क्वेश्चन रहता है। रीज़न इसका ये है कि देखो पाकिस्तान के ऊल जलूल रहते हैं, डॉक्टर लोग इलाज करेंगे, सक्सेसफुल होगा ऑपरेशन की नहीं होगा ये फिक्स नहीं है। उसके अलावा कई ज़्यादा पैसा भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और दूसरी बात कि इंडिया का जो इलाज है वो चीपेस्ट है अगर देखा जाए तो। अगर किसी और कंट्रीज़ में जाके लोग इलाज कराएंगे तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। तो सबसे बेटर ऑप्शन इंडिया का ही है और इंडिया से इलाज करके जाते हैं वो कई सारी वो तारीफ़ें भी करते हैं। भाई रियलिटी यही है। इंडिया सबको वो बात कर रहे थे कि मुसलमानों के ऊपर क्या अत्याचार, तो बोलो हम तो किसी से नहीं सुनते कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार होता है। और सेम बात वही बलूचिस्तान की बातें ले रहे थे। बलूचिस्तान में भाई क्या हाहाकार वाला सिस्टम चल रहा है। साफ साफ बोल रहा है भाई हमको ना मुसलमान मानते ना हमको इंसान मानते हैं। मेन क्या है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी का पूरा जुल्म सितम है। अगर कोई वहाँ मौलिक अधिकार जो हमारे इधर 6 टाइप के दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा किसी को नहीं है। स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार भी नहीं है किसी व्यक्ति को। वो बंदा अगर सीधे सीधे कोई कुछ बोलता है तो पाकिस्तान की आर्मी का राज चलता है, वहाँ से उसको या तो गायब कर देगा या उसका पता ही नहीं चलेगा, उसके परिजन लोग को भी पता नहीं चलेगा। तो ये हालात है भाई पाकिस्तान में। इसीलिए कंटिन्यू बलूचिस्तान साइड में धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चलते रहता है और मतलब लोग विद्रोह करते हैं आर्मी के खिलाफ भी और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि भाई इतना अत्याचार होगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो बोलेगा। बाकी आप लोग बताइए आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।